ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 11/5/2022। आज के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से, अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है। सुख के संबंध में जाना है तो अपार खुशी में रहो। तो अपार खुशी में रहो। आज का प्रश्न, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि, पहली पॉइंट, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरी पॉइंट, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरी पॉइंट, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस समय शरीर सहित बाप की बनी है। हम आत्मा इस समय शरीर सहित बाप की बनी है। बाबा हमें भक्ति का फल, पोस्ट में सद्गति देने आया है। बाबा हमें भक्ति का फल, चौथी पॉइंट है, बाबा हमें सद्गति का, भक्ति का फल सद्गति देने आया। पांचवी पॉइंट, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठी पॉइंट, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं जो इस स्मृति व निश्चय में रहते, जो इस स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। कैसी खुशी रहती है? अपार खुशी रहती है। ओम शांति। अब समझिए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो ना। कब से बिछड़े बाबा से? हाँ, परम धाम से सबसे पहले सृष्टि पर कौन आया? हम बच्चे, देवी देवता कुल की आत्माएं। तो बाबा कहते हैं, तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया है। हाँ, बाबा से बिछड़े हुए कितने वर्ष हो गए? 5000 वर्ष। कितने हो गए? तब आकर हम बाबा से मिले हैं। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं, अब सुख के दिन आ रहे हैं। तो अपार खुशी में रहो। क्या रहो?
फिर बाबा ने आज प्रश्न किया कि अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? आप लोग को अपार खुशी है कि नहीं है? तो 6 पॉइंट से चेक करेंगे। बाबा उसमें 6 पॉइंट बता रहे ना कि अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है, कभी कभी नहीं, सदा। तो बाबा उत्तर बताते हैं कि जिन्हें निश्चय है कि पहली पॉइंट, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। क्यों आए बाबा? हम बाबा के श्रीमत पे चलेंगे, मुरली सुनेंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। ये मुरली क्या है? गीता ज्ञान है। मुरली क्या है? गीता ज्ञान है। तो हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरी पॉइंट, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। किसी गोद में है? तो जब बच्चा अपने माँ की गोद में होता है कितना सुरक्षित महसूस करता है कि नहीं? अपने माता पिता की गोद में होता है तो तभी हम बच्चे किसी गोद में बैठे हैं? भगवान की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी। बाबा को बोले ना, बाबा ये तन मन धन सब तेरा। चौथी पॉइंट, बाबा हमें भक्ति का फल देने आया है। बाबा क्यों आए? और भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। और ज्ञान से क्या होगी? सदगति। भक्ति से सदगति नहीं होगा। सदगति कैसे होगी? ज्ञान से। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। ये 5वीं पॉइंट है। बाबा ने हमें तीनों कालों ज्ञान होगा ना कि भूत में क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या होने वाला है। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, भविष्य में क्या होने वाला है? सतयुग आने वाला है ना। वर्तमान में हम लोग सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। छठा, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। कैसे बनकर एडॉप्ट किया है? कितना खुशी होना चाहिए। अभी मातृ दिवस मनाया गया ना? नहीं मनाया गया? तब तो बाबा के साथ हम लोग मातृ दिवस मनाए कि नहीं? भगवान ने माँ बनकर एडॉप्ट किया। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं उन्हें अपार खुशी रहती है। ये 6 पॉइंट चेक करना खुद में। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं? नहीं है? है। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, यह निश्चय है? नहीं है? तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि जब हम आत्मा है, हमको भगवान पढ़ा रहा है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करनी। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करनी। सर्व के सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है ना। कौन? शिव बाबा। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। चाहते तो हैं कि याद में रहे, लेकिन माया क्या करता है? खेल कर देता है। आप याद करने की कोशिश करते हैं और माया भुलाने की कोशिश करता है। परंतु यह तो समझते हैं ना कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। ये तो समझते हैं ना कि हम कहाँ बैठे हैं? बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार हैं। इस रथ पर? ब्रह्मा बाबा के रथ पर। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं ना, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो निराकार बाबा की प्रवेशता है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाबा और विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। इस बात की खुशी होनी चाहिए। ईश्वर का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। अभी थे ना, मेरा बाबा आ गया और सबके दिल पर छा गया। हाँ, और इसका क्या है? देखो जग वालों जग में शिव का झंडा लहरा गया। ऐसी कुछ सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है ना, सुना देंगे। तो बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। गीता का ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने ही दिया। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है ना। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। जिसको बाबा से प्यार होगा तो कहीं भी होगा, उसकी बुद्धि किस तरफ रहेगी? बाबा की तरफ। घर गृहस्थ में भी जिससे प्यार होता है, भले आप यहाँ लगे, बुद्धि किसी का बच्चे की तरफ, किसी का पत्नी की तरफ जाता है कि नहीं? तो जिससे प्यार होता है, हम स्वतः ही बुद्धि उसकी तरफ जाती है। तो जिसको बाबा से प्यार होगा तो उसकी बुद्धि कहाँ चली जाएगी?
कहाँ चली जाएगी? बाबा के पास। तो बाबा के पास जाता है कहीं और चल जाता है, भटकता है, कभी कभी भटक जाता है। माया भटकाती है ना, कौन भटकाती है? युद्ध है, इसलिए डरना नहीं है। यह खुशी किन्हों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद भी कहते मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। बाबा कहते हम तो स्वर्ग में भेजे थे, तुम नर्क में कैसे आ गए? अब दुख के बंधन में हो, तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। सब तो 84 जन्म, जो सतयुगी आत्माएं हैं, जो 9 लाख में आने वाली आत्मा, उनका ही मात्र क्या होगा? 84 जन्म। बाकी का कुछ एक जन्म कम, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 8। और जो द्वापर युग से आए हैं उनका 40-42 होगा, किसी का 30-32 होगा, इससे ज़्यादा नहीं। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया। 84 लाख नहीं, मात्र 84। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। कैसे सुन रहे हैं? इस शरीर के द्वारा। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। बाबा इस तन में आते हैं और इनका नाम क्या रखे? ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य ही है ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। भगवान आए हैं ज्ञान सुनाने, तो स्थूल वतन में आएंगे ना, सूक्ष्म वतन में से ज्ञान नहीं सुनाएंगे। तो वही बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। अभी हम सभी किसी गोद में बैठे हैं? तो शरीर बिगड़ तो गोद हो ना सके, शरीर चाहिए तब ना गोद लेंगे बाबा। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। यह शरीर उसने लोन लिया है। किसने? शिव बाबा ने। यह जीव यानी शरीर उनका नहीं है, जो तन है बाबा का नहीं है, लोन लिया हुआ। परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। जैसे बाबा इनमें आकर ज्ञान सुनाते हैं, हम बच्चे भी क्या करते हैं? शरीर का आधार लेकर के सारा कर्म करते हैं। ये बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूँ, कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ बन जाता हूँ। कौन बाबा कहते हैं? जादूगर है ना। क्या है महेंद्र भाई? ऐसा जादू लगाता है कि बुराई छूट जाता है। वो बुराई जब हम सोचते हैं कभी छूटेगा नहीं, लेकिन ऐसा जादू लगा दिया कि नहीं आप लोग को? जादू लगाया कि नहीं लगाया? तभी तो बैठे हैं ना। कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का बहुत काम चलता है ना। कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा उनको झट कहेगा कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको फॉलोअर्स मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। पहले पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। क्या निश्चय चाहिए? और बाबा तो कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। और बाबा क्या कहते हैं? हाँ, बाबा कहते तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ ना। तीनों कालों ज्ञान दिया ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में हम ही लोग देवी देवता थे, क्या थे? फिर हम ही लोग पतित बन गए। अभी वर्तमान में ब्राह्मण बन गए। क्या बन गए? अब ब्राह्मण ही क्या बनेगा? देवता। क्या बनेगा? देवता। ऐसी नॉलेज कोई दे न सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है ना, तब आपको आना पड़ता है। भगवान कब आते हैं? जब भक्ति का अंत होता है। देखिए भक्ति में पहले बहुत शक्ति था, लेकिन जब से बाबा आए अभी क्या है? कुछ नहीं, मंदिर में ही चोरी हो जाती है। संसार के सारे कर्म, उल्टे कर्म कहाँ हो रहे हैं? मंदिरों में। ठीक है। बाबा कहते हैं कि जब बाबा आते हैं तो भक्ति की बाबा कहते हैं जब भक्ति अंत होता है तब मैं आता हूँ। और फिर बाबा आकर के ज्ञान देते हैं कि आज तक सिर्फ भक्ति में तुम गाते आए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव। अब गाने से मिटने वाला नहीं है। मैं मूर्ख हलकामी कृपा करो भक्त। ठीक है। तो भगवान कहते हैं हम कृपा नहीं करते हैं, कर तो पा। हम रास्ता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अभी हम आए हैं, तुमको जो बता रहे हैं उसको करो।
भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे जिसकी भावना होती है तो वह मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं है। परिचय होगा तब ना, वो आपके सामने आ जाएगा तो भी आप पहचान नहीं पाएंगे। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी और हम भी बिंदी, इतना तो ज्ञान हो गया ना कि आत्मा भी ज्योति बिंदु और बाबा भी क्या है, ज्योति बिंदु। हमारी आत्मा में नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है, या किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाले हैं। जब ज्ञान नहीं था तो पता था कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, अभी पता चला कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं ना, ओहो शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वो इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियाँ की तो बात ही नहीं है, न यहाँ न सतयुग में होंगे। वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं ना, कहाँ, सतयुग में। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो यह खुशी भी अंदर रहनी चाहिए, यह खुशी भी कहते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घने दे, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। हम उसके बाल बच्चे हैं तो सुख घनेरे होना चाहिए, तो सुख घनेरे क्यों नहीं है? रावण के बच्चे बन गए, क्या बन गए? अब बाबा के अपना बच्चा बनाएंगे। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए ना। इस माता की कोई माता हो न सके, यह राज बड़ा समझने और बाप को याद करना है। बाबा ने कहा ब्रह्मा के तन से एडॉप्ट किए तो माँ कौन होगी? दोनों। इसकी कोई माँ नहीं और शिव बाबा कोई बाप नहीं। यह राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी कोई गुण, कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी है ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, लेकिन गुण हो अवगुण नहीं, समझे? गुण हो, हाँ। अब बच्चों को गुणवान पड़े, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं बलवान हूँ। देह का अहंकार भी। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, कहाँ? बाबा घर में। जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुर्दाई शादी क्यों आनी चाहिए? मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए? भगवान के घर में आए हैं फिर भी झुटका खाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, खुशी नहीं रहती है, क्यों? बाबा कहते परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। तो अंत का समय आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। बाबा कहते हैं गाया भी जाता अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। किससे पूछो? गोप गोपियों से। एक होता है इंद्रिय सुख और एक होता है अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख मतलब कान से सुनेंगे, समझेंगे, डांस करेंगे, नाच करेंगे, इंद्रिय सुख हो गया। और ये अतीन्द्रिय सुख यानी आत्मिक सुख। किससे पूछो? और गोप गोपियाँ कौन है? हम बाबा के बच्चे। इसमें पापों का बोझा बहुत है, गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते हैं। सुने, गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप। बाप अंत में ही आकर नॉलेज दिखा दे ना, कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। शास्त्र में लिखा है भीष्म पितामह को, शिखंडी को आगे लाया ना, कन्या को लाया, मर गया। बाबा कहते हैं तो अभी बाबा ने किसको निमित्त बनाया है? हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा गुरु गोसाई वही भीष्म पितामह आदि हैं, तो उनको भी जाकर तीर लगा देती है, फिर वही रोज ज्ञान गंगा सुनते हैं। बाबा कहते हैं तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। चलते चलते माया क्या कर देता है? इससे वो कहते रोज क्लास करो तो होश में रहोगे। क्या रहोगे? हाँ, कुछ भी हो जाए मुरली छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो माया तो बेहोश करने के लिए रेडी। मामेकम यह बच्चों की आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कोई याद कराए, शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आवे। अभी से ऐसा अभ्यास करना है कि जब हमारा अंत हो, जब हमारा शरीर छूटे तो कौन याद आए? बाबा। कोई ये ना कहे कि बाबा को याद कीजिए, ऐसा अभ्यास हो जाए। बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। वो लोग तो मंत्र देते हैं, वो तो कॉमन बात है।
उस समय बहुत मारा मारी आदि होती है। विनाश के समय क्या होगा? बहुत मारा मारी आदि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो, उस समय पूरी याद चाहिए। मैं बिंदु, बाबा बिंदु, तम बुद्धि से परम धाम का लब चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। जब तक बाबा से प्यार नहीं होगा तब तक बाबा की याद नहीं आएगी, फिर नंबर 1 पद नहीं मिलेगा। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था ना। सतयुग में योग बल से फुल बच्चे पैदा होंगे। सतयुग में जो पैदा होंगे कैसे? योग बल से। फुल मतलब सुखदायी होंगे। दुख देने वाली चीज कोई वहाँ होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। नाम ही है स्वर्ग। नाम ही क्या है? स्वर्ग। परंतु वहाँ कौन निवास करते हैं ये भारतवासी जानते ही नहीं। वो सोचते स्वर्ग ऊपर में है। क्या सोचते हैं? स्वर्ग ऊपर में। लेकिन बाबा कहते सतयुग त्रेता में यही दुनिया क्या था? स्वर्ग था। और यही दुनिया आज क्या बन गया? नर्क बन गया। और भगवान आए हैं इसी दुनिया को स्वर्ग बना। नामी है स्वर्ग, परंतु वहाँ कौन निवास करते हैं भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी है कि वहाँ भी हिरण्यकश्यप आदि थे। बाबा कहते हैं सब भक्ति की सामग्री थी, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता है। जहाँ देवी देवताएं थे वहाँ असुर नहीं हो सकता है, और जहाँ असुर है वहाँ देवी देवता नहीं हो सकता। जब मन में पॉजिटिव विचार चलता है तो नेगेटिव आता है क्या? नहीं। और नेगेटिव चलता है तो पॉजिटिव आता है? नहीं। तो जब देवी देवताएं थे तो असुर नहीं थे, जब असुर है तो देवी देवता नहीं है। पहले भी भक्ति भी पहले सत्व प्रधान होती है ना, पीछे धीरे धीरे तम प्रधान होती जाती है। भक्ति शुरू हुआ तो एक शिव बाबा की भक्ति शुरू हुई द्वापर से, फिर धीरे धीरे लोग पाप करते गए, भक्त तो पाप बढ़ता गया, तो फिर क्या हुआ? भक्ति में भी अनेकों की भक्ति स्टार्ट हो गई। बाप कहते मैं तुमको आप आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व का सदगति दाता कौन है? कौन है? शिव बाबा। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं ना। तीर्थ यात्रा भी करते हैं, ऊपर गए क्या? ऊपर गए? नीचे ही गिरे, विकार तो बढ़ता ही गया। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व के मालिक थोड़ी बने। मीरा को भी दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं? जब मीरा का दृष्टांत आता है तो बहुत लोग चाव से सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कि मीरा पवित्रता के लिए क्या की? जहर को पी गई। मीरा को लगी ऐसी लगन, वो तो हो गई मगन। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, महल में पली बन के जोगन चली। तो कहने का मतलब पवित्र रहने के लिए, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए उसने ही बताया कि ईश्वर के निकट जाना है, ईश्वर के पास आना है तो क्या रहना पड़ेगा? पवित्र रहना है ना। तो वही बाबा कहते हैं, परंतु अब विश्व का मालिक थोड़ी बने। तुमको तो बाबा कहते हैं जीन बनो। क्या कहते हैं? तुमको सिर्फ काम देता हूँ, सिर्फ अल्फ वे को याद करो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है ना, जीन खा गया। जिनकी कहानी सुने हैं? एक जीन था, एक के पास प्रकट हो गया, बोला काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। क्या बोला? तो बोला ये वाला काम कर दो, फट से कर दे। जीन था, जादुई शक्ति थी उसके पास। वो जो काम करे तुरंत बोले काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। वो तो डरिएगा, कब तो खाइए जाएगा। ठीक है, तो उसने काम क्या दिया? उसका सड़क छत था, सीढ़ी लगा, वो चढ़ो उतरो। वो चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। तो ऐसी मन जीन है। मन क्या है? यदि आप इसको काम नहीं देंगे तो आपको भी खा जाएगा। इसलिए कहा खाली मन शैतान का घर। क्या कहा? खाली मन शैतान का घर। तो मन को काम दे दीजिए कि तुम मुरली का मंथन करो, अभी तुम वही परम धाम बाबा को याद करो, तुम थोड़ा मनसा सेवा कर लो, तुम थोड़ा मुरली का मंथन कर लो। कोई ना कोई काम में मन को बिजी रखेंगे, नहीं तो खा जाएगा। क्योंकि मन कहता है काम दो। क्या कहता है? नहीं तो खा जाऊंगा। अच्छा विचार नहीं देंगे तो बुरा विचार लाएगा मन। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? क्या आया? तो मन को हमेशा काम दे के रखना है। भोजन बना रहे तो बोले कि तुम ही वाला काम सोचना, तुम्हारे सब फालतू काम नहीं है। तुम मुरली का मंथन करो, हम भोजन बनाते हैं। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट में आप रास्ते में जा रहे हैं, मन को बोल देना, देखो अभी जो मुरली सुने ना, इसका तुमको मंथन करना है। और दिमाग ज़्यादा मत लगाना। किसको बोलेंगे? मन को।
तब तो नहीं छोड़ देगा आपको, नहीं तो खा जाएगा। समझा ज्ञानेंद्र भाई? ज्ञानेंद्र भाई को समझ में आया? मन जीन है, क्या है? उसको काम नहीं देंगे तो खा जाएगा। हाँ? सोइएगा तो भी उल्टा पुल्टा सपना दिखाएगा। हाँ, मन है, उसको काम चाहिए। हाँ, आज आदमी सोता कहाँ है? मन तो भागता है, सपनों में भी इतनी यात्रा करता है, दौड़ता है, काम करता है। तो जैसी अवस्था होती है वैसे ही स्वप्न भी आते हैं आपके। तो भाई बाबा कहते हैं कि बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी, समझे? तब आप मन को क्या काम देना है? तुम बाबा को याद करो। क्या करो? मतलब परम धाम चल जाओ। आज़ादी का तो बोलो तो सेंटर में चलो, वहीं बैठ के याद करेंगे। फिर कहीं मधुबन ले जाइए, मतलब उसको घुमाते रहना है। क्या करना है? कभी भी चैन से बैठने उसको नहीं देना है, नहीं तो आपको बेचैन कर देगा। ठीक है, उसको चैन देंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो मन को हमेशा क्या रखेंगे? काम दे देंगे। कहीं पे भी आप खाना खा रहे तो ही बोलेगे देखो मुरली के पॉइंट तुम याद करो, हम भोजन कर लेते हैं। अब मुरली के पॉइंट सोचे तो भोजन कर लीजिए। आप कपड़ा धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मन को बोले देखो कल बाबा क्या बोले थे, वो पॉइंट सोचो और हम स्नान कर लेते हैं हमेशा। तो फिर जीवन आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? नहीं आ गया? मन को आप काम नहीं देते तो माया काम दे देती है। क्या दे देती है? आप मुंज जाते, माया कहती है कि चलो इसको उठा के पटक दो, तो पटक देता है, उल्टे पुल्टे विचार ले आता है। तो बाबा कहते हैं यदि तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी, पका पका के भी नहीं खाएगी, कच्चे खा जाएगी। समझ में आया? याद में बैठने से खुशी चढ़ती है ना। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो? नहीं सुनती हो? हाँ सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। भल वापस जाने की बहुत कोशिश करते हैं परंतु कोई जा नहीं सकता। भल वापस जाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी जा नहीं सकते। क्यों? रास्ता ही पता नहीं है। ये तो बाबा आए तब ना रास्ता दिखाए। लोग क्या बोलता है, सब रास्ता वहीं पे पहुंचता है, चाहे ऐसे जाइए चाहे वैसे जाइए। अरे भाई तुमको रास्ता का पता रहेगा तब ना। परम धाम से हम लोग आए, रास्ता तो भूल गए। ठीक है, अभी बाबा आए, रास्ता तो सिर्फ बाबा को पता है कि किस रास्ता से हम जाएंगे। तो बाबा के अभी रास्ता बता रहे हैं, तो जो बाबा के बताए रास्ते पे चलेगा वही परम धाम पहुंच पाएगा। समझे? नहीं समझे? तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे, बाबा फिर हमको राज्य भाग देंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा, अंत में जब फाइनल होंगे विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहे, खून ना है खेल है ना। क्या है? क्या गुनाह किया जो मारने के लिए बम शादी बनाए हैं? मरेंगे तो सही। क्या करें बाबा? वो भी समझते हैं हमको कोई प्रेयर कर रहा है, जो नहीं चाहते कि हम यह बम शादी बनाते हैं। कितना खर्चा लगता है। यदि वो खर्चा आम जनता पे लग जाए तो हर एक के घर में 4 व्हीलर, हाँ सबका अपना अपना अच्छा सा घर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन खर्चा तो बहुत होता है। ड्रामा में नूंद है ना, इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज कर न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हो। अभी अनेक धर्म है ना, तो अनेक धर्मों के बीच में एक धर्म राज नहीं कर पाएगा। इसलिए अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। तुम जानते हो हम बाबा के श्रीमत पर आज स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। कौन? दुनियावी लोग समझते हैं मरना है और मरना है। ड्रिल करता है युद्ध के पहले उसका अभ्यास करते हैं। यहाँ तो अब बात नहीं है, बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखलाया था। नाम बदल कर कृष्ण रख दिया। गलती क्या किया? शिव बाबा के जगह पर बच्चा का नाम रख दिया, कृष्ण रख दिया। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन युग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मुझे पहचानते हो? नहीं पहचानते हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या कह रहे बाबा?
ये बाबा ही बोल सकते हैं ना, कोई सन्यासी बोल सकता है? मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो, कृष्ण तो पति दुनिया में आ न सके, कृष्ण तो पति दुनिया में आ न सके। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं, कितनी गलत फहमी है। द्वापर में क्यों आएंगे? कृष्ण तो सत्यु का पहला प्रिंस है, पहला राजकुमार है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं ना। कल लोगों ने कहा ना मुरली में कि द्वापर में आते तो सत्यु आना चाहिए था, तो घोर कलयुग कैसे आ गया, है ना? ऐसा तो नहीं कि अधर्म की स्थापना की। तो मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। बाबा भी आए हैं, सबको ले जाएंगे। इसलिए कहा ना, जब शिव की बारात जाती है ना तो अंधा लंगड़ा भूत प्रेत सब जाता है, तो बाबा भी लेने आए। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, तुम जानते हो? पूछ रहे बाबा, नहीं जानते हो? पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं ना, कौन गर्भ? ज्ञान का गर्भ। फिर तुम यह भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, जैसे ज्ञान मिलता है बाबा बोलते हैं कि नहीं? बाबा कहते हैं समझ जाते हम वारिस हैं, तो निरंतर याद, दादे को याद करो ना। बाबा मत देते, बच्चे काम महाशत्रु है, काम महा। इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है, यह है मृत्यु लोक वैश्यालय। सृष्टि क्या बन गया अभी? मृत्यु लोक वैश्यालय। राम शिवालय बनाते हैं, बाबा शिवालय बनाते हैं, जिसमें देवी देव धर्म का राज्य होता है। परंतु उन्होंने कैसे राज लिया, कब लिया, यह तुम अब जान गए। उन्होंने कैसे राज लिया, कब राज लिया, अब तुम जान गए। वह समझते गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। कौन समझते हैं? दुनिया के लोग। लेकिन बाबा कहते हैं कि पूरे 84 जन्म, कितने? किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा, गरीब को तो कोई बात सुनते नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार धरना वाले हैं ना। ज्ञान तो बाबा सबको एक समान सुनाते हैं, लेकिन धरना कैसे होती है? नंबरवार। स्कूल एक ही है और टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार है। स्कूल भी एक है, टीचर भी एक है, पढ़ाने वाला भी एक है, पढ़ने वाले क्या है? जो जितना टेंशन से पढ़ते हैं उतना धरना करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के वार से बचने के लिए, माया के वार से बचने के लिए जिन बन अल्फ और बे को याद करते रहना है। जिन बन अल्फ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। सिर पर जो पापों का बोझा है कैसे उतारना है? अतीन्द्रिय सुख में रहना है। कौन सुख में? दूसरी पॉइंट, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। बाप से सच्चा लव रखना है। बाप से कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है।
सारे मनुष्य क्या है, कांटे बन गए ना। माँ बाप को फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना मतलब तैयार रहना है। और आज का वरदान, निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले, निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। विजयी रत्न समझिए, ध्यान दीजिए। सदा विजयी बनने का सहज साधन एक बल एक भरोसा। सदा विजयी बनने का साधन क्या है? एक बल एक भरोसा। भरोसा किस पे रखना है? शिव बल। एक बल मतलब आत्मबल। बाबा के भरोसे वो विजयी बन जाएगा। और जहां देहधारी के भरोसे आ जाएंगे, विजय मिलेगा नहीं। एक में भरोसा है, सुन रहे हैं भाई, एक में भरोसा है तो बल मिलता है। इसलिए कहा एक बल एक भरोसा। यदि बाबा में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और बाबा पर जितना निश्चय उतना निश्चिंत। आप हमेशा टेंशन में रहते हैं ज्ञानेंद्र भाई, फालतू चलते रहता है, क्योंकि निश्चय परमात्मा पे हुआ नहीं है। जब निश्चय हो जाए करण करावन हर करा रहा है, हम तो निमित्त है, तो हलचल होगा मन में? नहीं होगा। लेकिन अभी क्या लगता है, हम ही कर रहे हैं, हम ही को चलाना है। हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है कि नहीं? ठीक है, इसलिए हलचल नहीं, हम निमित्त हैं, कराने वाला करा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है, जिसकी स्थिति, वह हर कार्य में सफल होता है। वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चित रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चित। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है। सोचने की भी आवश्यकता, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। कैसे रखना है? कदम पर कदम। जो बाबा बोले वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हम बच्चों को करना है। मन मत लगाएंगे तो गिर जाएंगे। जो श्रीमत मिलती है उसी पर मन चलना है। बाबा ने कहा तभी तो किए, तो मन में उलझन नहीं होगा। लेकिन अपने मन से कर देंगे तो उलझन हो जाएगा। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रत्न बन जाएंगे। होता क्या है, हम मन मत लगा देते हैं तो उलझ जाते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि एक में भरोसा है तो बल मिलता है। और आज का स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना। देखिए, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारे प्रति उसके लिए कैसी भावना हो? कल्याणकारी हो। बाबा इसका भी भला हो जाए, बाबा इसको भी सद्बुद्धि दे। ठीक है, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। सुनिए, इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो मिल रही है ना, क्या यही नॉलेज फिर से सत्युग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सत्युग में तो यह ज्ञान समझाया जाता है कि सत्युग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताएं प्रलब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अभी जो ज्ञान ले रहे हैं उसका प्रलब्ध कहाँ भोगेंगे? सत्युग में। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, और ज्ञान की जरूरत किसको है? अभी हम बच्चे क्या हैं? अज्ञानी। तो ज्ञान की जरूरत किसको है? हम बच्चों को। सत्युग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। आदि में देवी देवता थे,
मध्य में मनुष्य बन गए, पतित बन गए, शूद्र बन गए, फिर बाबा आए, ज्ञान दिए, ब्राह्मण बनाए, फिर पुरुषार्थ किए, फरिश्ता बने। हम इस सत्युग में क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। अभी कर्म से अतीत होकर क्या बन जाएंगे? कर्मातीत देवता। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है ना, इससे हम भविष्य प्रलब्ध सत्युगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको यह मालूम होता कि देवताएं गिरते हैं तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो खुशी वहाँ पे ज्ञान की मतलब अब मैंने कहा ज्ञान दरकार अभी है, वहाँ पे ज्ञान याद नहीं रहेगा। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है। कहाँ पर? सत्युग में। यह ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपने प्रलब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं ना। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है कि सत्युग त्रेता में हम लोग चढ़ जाते हैं या द्वापर कलयुग में गिर जाते हैं। तब तो भगवान उठाने आता है ना, क्योंकि जब तक पतित नहीं बनेंगे तो पवन कैसे बनाएगा? ठीक है, तो सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सत्युग में नहीं रहती है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो, तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। कैसे रहो? प्रश्न, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकते? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरी पॉइंट, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरी पॉइंट, हम आत्मा अविश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। बाबा हमें भक्ति का फल देने आया है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया। भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं उन्हें अपार खुशी रहती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम लोग प्यार से बाबा को 2 मिनट याद करेंगे।